अगर आप लोग के पहले टेस्ट में नंबर कम आए, तो पता है अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज होंगी। लो स्कोर आया आपका, मान लो, तो अब यहां से दो टाइप के टावर बाहर आएंगे, एक कैटेगरी ए और एक कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वाले लोग वो हैं जो अपने गोल के लिए कम सीरियस हो जाएंगे, ये कम हो जाएगी, कोई वेब सीरीज देखना चालू कर देंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लासेस कभी कभी ले लेंगे, वेब सीरीज रेगुलर, हाँ ये चीज तो सेकेंडरी है, वेब सीरीज रेगुलर, क्लासेस कभी कभी, और टेस्ट के टाइम परफेक्ट बहाना कि यार ये हो गया था इसलिए नहीं दिया। ये दूसरे लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। मैं इस कैटेगरी में था, थोड़ा थोड़ा जितना हो सके उतना। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था अपना, तो मेरे फिजिक्स सब्जेक्ट में, मतलब केमिस्ट्री में मेरे खूब नंबर आए थे, 165 के आसपास रहे होंगे, बायोलॉजी में 340 के आसपास आए होंगे, और जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो मेरे फिजिक्स में नंबर आए थे 35। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया था तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स से फिजिक्स में थे, 49 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे मेरे आउट ऑफ 50। केमिस्ट्री में भी कम थे, बायोलॉजी में भी कम थे, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में थे। लेकिन पहली बार में सिर्फ 35 आए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 35 मार्क्स से 49 क्वेश्चन करेक्ट करना, मतलब आप बोल सकते हैं 195 मार्क्स। लेट्स सी, इसमें टीचर का रोल ना के बराबर था, क्योंकि अगर टीचर से फिजिक्स स्ट्रांग होती तो सबकी होती। इट्स ए कॉमन सेंस। जिसको भी ये लगता है कि मेरी फिजिक्स कमजोर है, ऐसा दो ही टाइप के लोगों के साथ में होता है। एक तो वो जो टेस्ट से 3 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं। कोई भी बच्चा अगर टेस्ट के 3 दिन पहले पढ़ना चालू करता है तो क्या सोचता है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। तो मैक्सिमम मार्क्स कैसे आ सकते हैं 3 दिन में, जब क्या पढ़े वो बायोलॉजी। 5 दिन पहले पढ़ना चालू करता है तो वो केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ लेता है। जो बच्चा आज से पढ़ना चालू करेगा टेस्ट के लिए, उसी के नंबर फिजिक्स में आएंगे। क्योंकि आपको फर्स्ट वीक, जो आपका पहला वीक है ना सर, वो आप कंप्लीटली फिजिक्स के लिए डेडिकेट कर सकते हो। कई बेवकूफ ऐसे हैं जो आज बायोलॉजी पढ़ेंगे, कल बायोलॉजी पढ़ेंगे और टेस्ट तक आते आते भूल जाएंगे, और फिर शनिवार को बायोलॉजी पढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि भूल गए। इट मेक्स नो सेंस। फिजिक्स में जब भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका रिटर्न जिंदगी भर मिलेगा। जिंदगी भर मतलब फिजिक्स आप भूलते नहीं हो कभी, एक बार सीखने के बाद। ये इसकी खासियत है सर। मतलब फिजिक्स अगर आपने एक बार सीख ली तो आप भूलोगे नहीं। बायोलॉजी क्या है, वो बेवफा है, मतलब बार बार आपको छोड़ के जाएगी आपकी खोपड़ी को, बिकॉज दैट इज व्हाट, दैट इज थ्योरी। कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो। फिजिक्स बहुत लंबे टाइम तक टिकती है आपके दिमाग में। लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको टाइम से पहले करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट का रेशियो ये होना चाहिए 3:2:1। अगर आपको फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है और सिर्फ 1 घंटा बायोलॉजी पढ़नी है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान फरवरी के महीने से बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं पढ़ता ही नहीं था बायोलॉजी। टेस्ट दिया और फ्री, पढ़ता ही नहीं था बायोलॉजी में, क्योंकि मुझे पता था बायोलॉजी चाहे आप 2 साल पढ़ लो चाहे 3 महीने पढ़ लो, नंबर बराबर आते हैं।
ये सच्चाई है बायोलॉजी की। फिजिक्स से आपका ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो उससे बायोलॉजी का स्कोर अपने आप बढ़ने लग जाएगा आपका। तो अगर मान लीजिए आप लोग 6 आवर्स पढ़ते हैं डेली बेसिस पर, तो उस केस में आपको 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है और 1 घंटा बायोलॉजी पढ़नी है। बायोलॉजी तो आप क्लास से पहले पढ़ सकते हो, इतना टाइम सफिशिएंट है बायोलॉजी में। आप जितना ज्यादा टाइम बायोलॉजी को दोगे उतने कम मार्क्स लेके आओगे फाइनल एग्जाम्स में। तो ये आपका रेशियो होना चाहिए और ये तभी पॉसिबल है। या अगर मान लो डेली बेसिस पर ये पॉसिबल नहीं है, तो मान लीजिए आप लोग हफ्ते में अगर 72 आवर्स पढ़ते हैं, 72 आवर्स, तो तकरीबन 21 आवर्स आप पढ़ेंगे क्या फिजिक्स, 14 आवर्स आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री और 7 घंटे आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। मतलब 42 आवर्स, सॉरी, क्योंकि अगर आप 7 दिन पढ़ते हैं 6 घंटे तो 42 आवर्स होंगे। तो 21 आवर्स आपके पास फिजिक्स होगी, 14 आवर्स केमिस्ट्री होगी और 7 आवर्स बायोलॉजी। यही रेशियो मैनेज करना पड़ेगा आपको और कोई तरीका नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी पढ़ के आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं आज ही। नंबर आपको तीनों सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे और बायोलॉजी में हर कोई नंबर लाता है, क्यों? आसान है। एक टाइम था, एक मेरी स्टूडेंट थी, 2015-16 की बात रही होगी, वो फिजिक्स में बहुत वीक थी। उसके फिजिक्स में 41 मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में उसके 170 मार्क्स थे और बायोलॉजी में उसके थे 340 या 350 मार्क्स होंगे। तो उसके मार्क्स हो गए टोटल कितने? 561। और उसको कट ऑफ जाती थी 505, 503, 510। तो ये मार्क्स बहुत सही थे। मतलब आज के 4-5 साल पहले अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट मन से पढ़ते थे तो सेलेक्ट होते थे, बट अब नहीं होता। आज के 5 साल पहले अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट बहुत दिल से पढ़ते थे तो आप सेलेक्ट होते थे, बट अब थोड़ी ना होता है वो काम, नहीं होता है। आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बराबर पढ़ने हैं। और फिजिक्स जो है ना, वो मतलब चरस की तरह है, शुरू में आपको खराब लगेगी, टाइम के साथ साथ में आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा उसमें। तो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को समझो कि बिना फिजिक्स पढ़े तो कुछ नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि सर हम बहुत कोशिश करते हैं, चाह कर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, फिजिक्स तो पढ़ते बहुत है, कुछ मत करो। एक काम करो, सिर्फ जितने ज्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। फिजिक्स को इंप्रूव करने का एकमात्र तरीका यह है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल मतलब समझते हो भाई? अपन लोग क्या मतलब होगा क्या एक टाइम के बाद में, जैसे मान लो अपन ने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कर लिए। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अपन ने क्या सीखा? किस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है। अरे ये तो बात खोपड़ी में घुसी है और कोई नई बात घुसी है क्या? ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, ये तो सीखते हैं अपन। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो फिजिक्स आती ही नहीं है, अब क्या करें बताओ? रीड द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, अगर आप 50 सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 50 सॉल्व्ड एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आप 100 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से 90 सॉल्व कर देंगे। आपको लगता है कि नहीं हमें तो सर कुछ होता ही नहीं है हमसे, तो फिजिक्स में तो नील बटा सन्नाटा है, तो आप फिजिक्स को बायोलॉजी की तरह पढ़ना चालू कर दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन देखो, फिर आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। टीचर आपको क्या सिखाते हैं? और सॉल्व एग्जाम्पल करने तो सिखाते। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी फिजिक्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जितने ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल हो सके उतने सॉल्व करो आप लोग।
और एक बात ध्यान रखो, कि सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत सिंसियर एफर्ट लगाना पड़ेगा, और वो आप ही को लगाना पड़ेगा, कोई और वो एफर्ट लगवा ही नहीं सकता। सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ो जिनके सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, और मैं गारंटी के साथ में कहता हूं आपका स्कोर इंप्रूव होगा। और मेमोराइजेशन करते रहो। मेमोराइजेशन सॉल्व एग्जाम्पल्स का भी हो सकता है। कितने लोगों ने छोड़ दिया मेमोराइजेशन? किसने नहीं छोड़ा? कितने लोगों को फायदा हुआ उससे? फायदा सबको हो गया, छोड़ा किसी ने नहीं। वाह, सारे माता बुद्धि ही बैठे हैं। इस रेशियो को मैनेज करते हुए चलना है भाई। और फर्स्ट वीक जब भी आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट में आप 2 वीक्स में डिवाइड कर सकते हो, एक फर्स्ट वीक है, एक सेकंड वीक है। फर्स्ट वीक में आप फोकस फिजिक्स पे रखो, सेकंड वीक में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में सोच सकते हैं आप। सिंपल है। बट लोग क्या करते हैं, पहले वीक तो पढ़ते ही नहीं है। टेस्ट हो गया, उसके बाद अब कहीं जाके पिकनिक सेलिब्रेट करके आएंगे, टेस्ट देके आए आज तो कुछ उद्यम करते हैं, तो उद्यम सिंह देखने चले जाएंगे। 90% लोग रेस्ट ही किया होगा ना टेस्ट देने के बाद में। बट मैं एक बात हमेशा कहता हूं, दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। इफ यू आर रेस्टिंग, इफ यू रेस्ट आफ्टर योर टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। वो जो 3 घंटे आपने लगाया ना, वो भी खराब हो गए। अब एनालिसिस बहुत जरूरी है। और मैं एक और बात आपको बता देता हूं, आप जिंदगी में अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना, हर एक इंसान की किस्मत में फिक्स मेहनत लिखी हुई है, वो करनी पड़ेगी तुम्हें। आज मत करो, कल करनी पड़ेगी। कल मत करो, बुढ़ापे में करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी सर, ये तो नियम, जिस जो यहां पैदा हो गया उसको मेहनत करनी है। जो आज नहीं करेगा वो कल करेगा, जो कल नहीं करेगा वो बुढ़ापे में करेगा। मेहनत करना कब आसान है, जवानी में कि बुढ़ापे में? तो आज तुम्हारे पास है, मौका है। अब जैसे मैं आपके टाइम पे मेहनत नहीं कर पाया, तो मुझे आज करनी पड़ रही है कितनी मेहनत। हालांकि मेरे लिए तो जस्ट एंटरटेनमेंट है। आई डोंट फील लाइक कि मैं काम भी करता हूं। बट ये बहुत जरूरी है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ो। कई लोग लेके बैठे रहते हैं, एक क्वेश्चन आ गया उसको लेके बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। सेंचुरी चेंज हो गई। हाँ, 21वीं में देखा था क्वेश्चन, 22वीं लग रही है, सेम टोन में चल रहा है। और सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं अगर उसका कोई सॉल्यूशन देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। क्योंकि एक बात तो आप मान के चलो, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आ गया ना तो तुम्हारे ताऊ से नहीं होगा। ये बात पता है तुमको? हाँ, अपन देखा हुआ क्वेश्चन ही कर सकते हैं एग्जाम में। अरे बात नहीं पता क्या तुमको? हमारा ताऊ भी नहीं देखा हुआ क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है, टाइम कम है। ये एग्जाम इस हिसाब से डिजाइन ही नहीं है। जे एडवांस में 120 क्वेश्चन आते हैं, टाइम मिलता है 6 घंटे। वहां टाइम ज्यादा क्यों दिया? आप ऐसा क्वेश्चन करो जो आपका नहीं देखा हुआ है। यहाँ टाइम कम क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन देखे हुए आएंगे, और जो देखे हुए नहीं है उनसे कट ऑफ डिसाइड ही नहीं होगा। तो देख लो सॉल्यूशन। कई लोगों को लगता है उसे पाप हो जाएगा, ब्रह्मा जी आके उनको मारेंगे। अगर सॉल्यूशन देख लिया तो बहुत बड़ा पाप है वो, तो हाथों में कांटे उग जाएंगे हैं। कैलोट्रोपिस क्या होता है वो, खैर जो भी है। तो ये आप किस कैटेगरी में आएंगे आपको डिसाइड करना है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, यू हैव टू डिसाइड दिस।